तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर है जहां राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। वीसी सचिवालय के बाहर एबीवीपी का हल्ला बोल जारी है। छात्रों ने एक बार फिर से पीछे के दरवाजे से अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद भारी पुलिस जाब्ते ने छात्रों को बाहर ही रोका। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लवली, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से छात्रों ने बाहर पीछे के दरवाजे से अंदर जाने का प्रयास किया, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस वहां पर मौजूद है, पुलिस ने रोका है वापस से छात्रों को? छात्र हैं या देखिए, ये तमाम छात्र जो छात्र टंकी पर चढ़े हुए उनके समर्थन में यहाँ पर वाइस चांसलर का घेराव करने के यहाँ पर आए हैं और तमाम लोग जो है वो याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं वाइस चांसलर को कि वो जो है पानी पर की टंकी पर जो लोग चढ़े हुए हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। कब तक ये प्रदर्शन का दौर चलेगा? जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होगी हम प्रदर्शन करते रहेंगे, धरने पे बैठेंगे और जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल पे भी विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता बैठेगा। अच्छा, आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? वाइस चांसलर का दफ्तर क्यों सुनवाई नहीं कर रहा? जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि पिछले 5 दिन से विद्यार्थी परिषद यहाँ पे धरने पे बैठा है कि 100% एडमिशन के साथ छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। इसके चलते विद्यार्थी परिषद 3 कार्यकर्ता पिछले 3 दिन से टंकी पे बैठे हुए हैं, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। या वीसी कॉलेज प्रशासन और राजस्थान गवर्नमेंट मिलीभगत से दोनों की सहमति से अभी तक एक भी नुमाइंदा यहाँ उनकी सुनने के लिए नहीं है। इसलिए विद्यार्थी परिषद यहाँ बैठा है और जरूरत पड़ी तो कब सुनवाई होगी छात्रों की? देखिए, जिस प्रकार से राजस्थान में सरकार है और जैसे विश्वविद्यालय के कुलपति हमको लग नहीं रहे से दोनों ही ऐसे निकम्मे गहलोत मुख्यमंत्री और विश्वविद्यालय के कुलपति है, लेकिन हम विद्यार्थी परिषद संघर्ष करती आई है, संघर्ष हमारा जारी है। जी, कब तक चलता रहेगा ये सब? ये तो सर अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो शुरुआत होनी तय है और ऐसा होगा कि सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है ना। ठीक है लवली, जिस तरीके लवली आगे आपसे इस मामले में हम अपडेट लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। बीते दिन चूरू में पुरानी रंजिश को लेकर एक 23 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतक के नाराज परिजनों ने पुलिस लाइन के सामने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने चूरू पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि बीती रात करीब 2 बजे तक आक्रोशित लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने पुलिस की एक नहीं सुनी। परिजनों ने पुलिस लाइन के सामने एम्बुलेंस में मृतक का शव रखकर प्रदर्शन किया। बामुश्किल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। आपसे रंजिश के कारण 6-7 दिन से हमला किया था, उसमें काफ़ी चोटें आई थी। उसके बाद में इसको यहाँ वैद्यपुर लेके रेफर कर दिया था और अभी सूचना मिली है कि जयपुर जब लेके जा रहे थे रास्ते में चौमुख पास मृत्यु हुई और मुलजिमों की धरपकड़ की प्रयास जारी है। स्वयं के निर्देशन पूरा कार्य किया जा रहा है, अलग अलग टीमें बनाई गई, रवाना की जा रही है। बढ़ते आगे और अब बात जोधपुर की, जहां प्रेमिका को जन्मदिन के मौके पर ड्रग्स की ओवरडोज देकर हत्या करने का मामला सामने आया है। प्रेमी ने युवती को पहले एक होटल में बुलाया, उसे ड्रग्स का ओवरडोज दिया और उसके साथ बलात्कार कर अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाया, जिसके चलते युवती की तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। बता दें कि पुलिस ने मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। 6 तारीख को हमारे पास एमजीएच हॉस्पिटल से एक युवती की मृत अवस्था में वहां पे आने की हमें सूचना मिली थी, जिसके बाद उसके जो परिजनों से संपर्क किया गया तो उसकी छोटी बहन द्वारा हमारे यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें उसने बताया कि उसी के ही रिश्तेदार एक समीर नामक युवक, उसके द्वारा उसकी जो मृतका की छोटी बहन को फ़ोन किया गया था कि उसकी बहन की तबीयत खराब है और वो आकर उसे उस संबंधित एक जो होटल का नाम दिया थाना उदय मंदिर में कि यहाँ से आकर उसको ले जाए। और इस पर वो बहन घर पहुंची और उसको लेकर अस्पताल पहुंची, जहाँ पर उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। बढ़ते हैं आगे और खबर डूंगरपुर की बात करेंगे, जहां जिले के नेशनल हाईवे 48 से लगी लहणा घाटी में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं।
बता दें कि बस में फंसे घायलों को बाहर निकालकर बिछीवाड़ा और डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। दुर्घटनाग्रस्त बस मध्य प्रदेश के ग्वालियर से यात्रियों को लेकर गुजरात की ओर जा रही थी। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर भारी बारिश के बीच लहणा घाटी में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। तो सिरोही में बड़ा हादसा हो गया है। 4 ट्रक आपस में भिड़े हैं। सिरोही के पावापुरी के पास की ये घटना बता रहे हैं आपको, जहां 4 ट्रक आपस में भिड़ गए हैं। पावापुरी स्थित महिंद्रा होटल के पास की ये घटना है, जहां ट्रक के ओवरटेक करने के कारण ये हादसा हुआ। हादसे के बाद हाईवे के दोनों ओर लंबा जाम लग गया है। बता दें कि इस हादसे में एक ट्रक चालक के घायल होने की भी सूचना है। सिरोही से खबर बता रहे हैं आपको, जहां आपस में 4 ट्रक भिड़ गए। और अब खबर जयपुर से है कि पानी की टंकी पर छात्राएं चढ़ गई हैं। महारानी कॉलेज की छात्राएं टंकी पर चढ़ गई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां महारानी कॉलेज पर की टंकी पर छात्राएं चढ़ गई हैं। एक और आरयू में छात्रों का प्रदर्शन जारी है और अभी ये एक दूसरी तस्वीर आई है महारानी कॉलेज से, जहां छात्राएं टंकी पर चढ़ गई हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि ये छात्राएं देख सकते हैं आप कि किस तरह से टंकी पर चढ़ गई हैं। महारानी कॉलेज की ये छात्राएं बताई जा रही हैं जो टंकी पर चढ़ गई हैं। एक और आरयू में छात्रों का हल्ला बोल जारी है और दूसरी तस्वीरें एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं आपको, जहां महारानी कॉलेज की छात्राएं भी अब टंकी पर चढ़ चुकी हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लवली, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, अब ये छात्राएं क्यों टंकी पर चढ़ गई हैं? देखिए, ये जो छात्राएं हैं ये 5 सूत्री मांगों को लेकर के टंकी पर चढ़ गई हैं। पहले से 3 छात्र जो हैं वो राजस्थान विश्वविद्यालय में पानी की टंकी पर चढ़कर वीरूगिरी कर रहे हैं और अब जो ये छात्राएं हैं इनकी 5 सूत्रीय जो मांग है वो इनकी पहली मांग ये है कि छात्रा शिक्षा को निःशुल्क किया जाए। दूसरी मांग है यूजी पीजी का जो प्रवेश है उसे 100% चुनाव से पहले प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाए, जो कि जो पहले जो टंकी पर चढ़े हुए छात्र उनकी भी यही मांग है। तीसरी मांग इनकी महारानी कॉलेज के अंदर जो है महारानी जो महाविद्यालय उसमें निःशुल्क ई मित्र चालू किया जाए छात्रों के लिए, ओपन जिम खोलने की मांग है और बंद पड़े बैंक जो कि वहां पर बैंक थे वो जो कि बंद पड़े हुए उन्हें खोलने की, ऐसी 5 छोटी छोटी मांगों को लेकर के ये छात्राएं पानी की टंकी पर जो है वो चढ़ चुकी हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। जयपुर के प्रशासन इस समय असमंजस की स्थिति में पड़ गया है। हड़कंप मच गया जयपुर के प्रशासन में कि पहले वाली टंकी के से छात्र उतरे नहीं और दूसरी टंकी पर अब छात्राएं चढ़ गई है, यानी मुसीबत बढ़ गई है और सरकार जो है वो अब पूरी तरह चारों तरफ से गिरती जा रही है। जो शासनिक अधिकारी हैं वो गिरते जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज के कि आखिरकार यूनिवर्सिटीज में चल क्या रहा है। यूनिवर्सिटीज में छात्राएं और छात्र जो हैं वो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के अगर पानी की टंकी पर चढ़ेंगे तो वाकई जो लोकतंत्र के अंदर आवाज उठाने वाली बात है, जो ज्ञापन लेटर दिए जाते हैं वो तमाम चीजें जो है वो किस काम की होती है, क्या उस पर समय रहते कार्रवाई हो नहीं होती है। इस वजह से ये तमाम छात्र छात्राएं या फिर जो चुनावी बुखार जिसे कह सकते हैं कि छात्र संघ के चुनाव का जो बुखार है, जो वायरल फीवर चल रहा है इस वक्त, उसका असर इन छात्राओं को हुआ है और ये तीनों छात्राएं भी जो है छात्रों की देख करके देखा देखी ये भी टंकी पर चढ़ गई हैं और टंकी पर चढ़ने के बाद में ये छात्राएं धमकी दे रही हैं कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये टंकी से कूद करके अपने साथ जो है वो आत्महत्या कर सकती है। अब सरकार के सामने, शासन के सामने बड़ी चुनौती होगा इन्हें उतारना। जी लवली, क्या ये छात्रों का ट्रेंड बन गया है एक तरह से कि टंकी पर चढ़कर अपनी मांगे कॉलेज के यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वीसी हैं उनसे अपनी मांगे पूरी करवाई जाएं? देखिए, ये ट्रेंड कई सालों से चला आ रहा है। शोले पिक्चर की बात करें और चीजों की बात करें तो ये ट्रेंड सालों से चला आ रहा है। चलिए, शुक्रिया लवली आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब अगली खबर की। राज्य की सुरक्षा एजेंसियां विभिन्न जिलों में कार्रवाई करते हुए कई संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ कर रही हैं। इसी क्रम में जयपुर की एक सुरक्षा एजेंसी ने पोखरण में एक संदिग्ध डेयरी संचालक को पकड़कर उसका फोन बरामद किया है। संदिग्ध पोखरण शहर के व्यास सर्किल के पास पिछले 3 सालों से डेयरी बूथ का संचालन कर रहा है। सुरक्षा एजेंसी ने संदिग्ध को पाक जासूसी के आरोप में दबोचा है, जिससे पूछताछ जारी है।
तो चलिए अब बात करेंगे कोटा के तलवंडी इलाके की, जहां दिन दहाड़े 2 लाख रुपए से भरा बैग चोरी करने की लाइव घटना सामने आई है। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि इलाके का एक कारोबारी घर से बैंक जाते समय अपना स्कूटर सड़क पर खड़ा कर किराना दुकान पर चला जाता है और रुपए से भरा बैग स्कूटर पर ही छोड़ देता है। इस दौरान वहां से गुजर रहे 2 बदमाशों की नजर बैग पर पड़ती है और वो चंद पलों में बैग लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। सूचना आई कि एक व्यक्ति का बैग रखा हुआ था एक्टिवा पे तलवंडी इलाके में। वो कोई दुकान पर किसी काम के लिए गया और उसी दौरान मौका पा करके 2 व्यक्ति आए मोटरसाइकिल पर और बैग उठा के भाग गए। अभय कमांड का सहयोग लिया गया, साइबर टीम का सहयोग लिया गया और शाम होते होते एक को पकड़ा और एक को देर रात हमने पकड़ा। दोनों मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। उनसे अनुसंधान जारी है। जो राशि इन्होंने चुराई है उसकी बरामदगी की कोशिश में है। जो पकड़े गए व्यक्ति हैं उनमें से एक व्यक्ति पूर्व से अभ्यस्त अपराधी है। वो तारीख पेशियों पे गया है, उसका कोई वारंट तो नहीं है और कोई अपराध तो। चलिए बढ़ते हैं आगे और जोधपुर में भारी बारिश देखने को मिली है। पानी भराव से रेल यातायात प्रभावित हो गया है। ओसिया लोहावट रेल मार्ग पर प्रभावित किया गया है यातायात। पटरी के नीचे की बता दें कि मिट्टी और गिट्टी तक बह गई है और जो पटरियां हैं वो हवा में झूल रही हैं। रेलवे ने इस रेल मार्ग की कुछ सेवाएं रद्द कर दी हैं और आंशिक रद्द कर दी गई हैं कुछ सेवाओं को। बता दें कि जैसलमेर जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस को लोहावट पर रोका गया है। मिट्टी कटाव के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। गाड़ी संख्या 04826 जोधपुर जैसलमेर स्पेशल रेल सेवा दिनांक 8 अगस्त को रद्द कर दी गई है। तस्वीरें दिखा सकते हैं आपको, टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कि किस तरह से रेल ट्रैक के नीचे की गिट्टी और मिट्टी तेज बारिश में बह गई। बारिश राजस्थान में इस बार काफी तेज हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रंजन, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? कितनी रेल जो हैं ट्रेनें हैं वो रद्द की गई हैं, क्या कितना डाइवर्ट किया गया है? जी बताना चाहूंगा कि ये जोधपुर फलोदी जो रेल मार्ग है जो आगे जैसलमेर की ओर तक जाता है और उसके अलावा एक मार्ग जो है फलोदी से बीकानेर की ओर जाता है। तो इस मार्ग पर चलने वाली जो ट्रेनें हैं वो रेल मार्ग के मिट्टी कटाव के कारण प्रभावित हुई है। हालांकि विगत जो बरसात हुई थी उसमें भी दुरुस्त किया गया था इस मार्ग को और 3 से 4 दिन तक यह मार्ग अवरुद्ध रहा था। उसके बाद में बीती रात जो ग्रामीण हल्कों में जो तेज बारिश हुई है उसके कारण मिट्टी कटाव की जो समस्या है वो पुनः एक बार हुई है और रेल के ट्रैक के नीचे जो मिट्टी और जो गट्टी जिसे कहा जाता है वो है जो बह चुकी है। तो पटरियां जो है हवा में झूलती हुई नजर आ सकती हैं। इसके मद्देनजर रेलवे ने एहतियात के तौर पर जो साबरमती ट्रेन थी उसे लोहावट तक ही रखा है और उससे आगे इस ट्रेन को जाने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि ये ट्रेन जैसलमेर की ओर जानी थी। इसके अलावा कुछ ट्रेनों में आंशिक परिवर्तन भी किया गया है। तकरीबन 5 वहां ले जाकर उन ट्रेनों में भी उनके जो रूट हैं उनमें आंशिक परिवर्तन किया गया है। उनको मूल गंतव्य से नहीं ले जाकर के पहले के जो स्टेशन है लोहावट के जो स्टेशन है वहां तक किया गया है। इसके अलावा जैसलमेर के लिए एक स्पेशल जो ट्रेन है उसे निरस्त किया गया है। तो कुल मिलाकर के अभी जो जानकारी मेरे सामने आई है उसमें एक ट्रेन को पूरी तरीके से निरस्त किया गया है और बाकी जो ट्रेनें हैं 4 से 5 उनमें आंशिक बदलाव की बात सामने आ रही है। जी चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत रंजन इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात श्रीगंगानगर की, जहां पर कल हुई 50 मिलीमीटर बारिश के बाद जिला मुख्यालय बरसाती पानी में डूब गया था। साथ ही पानी निकासी के लिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा पंप सेट लगाए गए जिससे काफी हद तक राहत मिल गई है। लेकिन बारिश रुके हुए 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी श्रीगंगानगर के उदाराम चौक, राधेश्याम कोठी रोड, सुखाड़िया सर्कल से मीरा चौक जाने वाली मार्ग सहित ब्लॉक एरिया और निचली बस्ती के क्षेत्रों में जलभराव बना हुआ है।
जल भराव से परेशान हो रहे लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर में कल दोपहर बाद हुई 50 मिलीमीटर बारिश के बाद कल देर शाम तक पूरा शहर जल भराव में डूबा हुआ था और श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के लगभग सभी मुख्य मार्गों के साथ साथ आवासीय क्षेत्र पूरी तरह से बरसाती पानी में डूबे हुए थे। हालांकि देर रात को ही स्थानीय निकाय और प्रशासन के द्वारा पानी निकासी के इंतजाम किए गए और काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी मिल गई है, लेकिन अभी भी शहर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर जल भराव जैसी स्थितियां देखी जा रही हैं। खासतौर से श्री गंगानगर के सुखाड़िया चौक के साथ साथ जो उदाराम चौक है और उदाराम चौक के साथ साथ जो राधेश्याम कोठी रोड है वहाँ पर अभी भी पानी भरा हुआ है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के सुखाड़िया सर्किल पर ही मौजूद हैं और सुखाड़िया सर्किल पे यदि बात करें तो देखिए ये मीरा चौक जाने वाले मार्ग पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए बारिश के रुकने के 12 घंटे बाद भी यहाँ पर अभी पानी भरा हुआ है। जल भराव जैसी स्थितियाँ बनी हुई है, वाहन चालकों को खासी परेशानियाँ हो रही हैं क्योंकि पूरी तरह से पानी भरने की वजह से जहाँ एक तरफ सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तो दूसरी ओर जल भराव की वजह से वाहन चालकों को गाड़ी चलाने के साथ साथ जो दुपहिया वाहन चालक है वो अच्छे खासे परेशान होते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल्स के मार्फत की इस हद तक इस समय यहाँ पर ये मेन रोड है, लेकिन मेन रोड पर ट्रैफिक का दबाव भी काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बावजूद यहाँ पर पानी निकासी नहीं होने की वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानियाँ हो रही हैं। वाहन चालकों के साथ साथ जिस तरह से दुपहिया वाहन चालक हैं या फिर जो साइकिल चलाने वाले हैं, रिक्शा चालक हैं, वो भी अच्छे खासे परेशान हो रहे हैं। एक तरफ ही नहीं दूसरी तरफ का भी हम आपको नज़ारा दिखाएं तो देखिए दूसरी तरफ ये मीरा चौक से सुखाड़िया सर्किल की तरफ आने वाला रास्ता है और यहाँ पर भी अभी जल भराव जैसी स्थितियाँ बनी हुई है। हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर शहर के हालात कैसे हैं। हमारे साथ कुछ राहगीर हैं। भाई जी किधर से आ रहे हो आप? मैं सुखाड़िया नगर से आ रहा हूँ। अच्छा जी। तो यहाँ पे पानी भरा होता तो मेरे को एक्टिवा में जो है प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं दूर खड़ा करके आया हूँ इधर। अच्छा, पैदल निकल रहे हैं आप? पैदल निकल रहा हूँ। अच्छा, और शहर के हालात कैसे हैं इस समय? कहाँ पानी भरा हुआ है? लगभग हर जगह पानी भरा हुआ है और पानी भरने की वजह से जो है हर जगह खड्डे हो रहे हैं। हाँ। राहगीरों को परेशानी हो रही है। अच्छा, अभी पिछले महीने भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खाटू श्याम जी में भगदड़ का मामला है। थाना अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। बड़ी खबर, खाटू श्याम जी में भगदड़ के मामले में थाना अधिकारी रिया चौधरी को सस्पेंड किया गया है। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने यह आदेश जारी किया है। बता दें कि मामले में कई और अधिकारियों पर भी गिर सकती है गाज। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर, खाटू श्याम जी मेले में भगदड़ के मामले में ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? आज देखिए, जब से ये घटना हुई सुबह जब भगदड़ मची थी उसके बाद लगातार ये बात उठ रही थी कि कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की मंदिर कमेटी की पूरी तरह से लापरवाही रही है और उसके बाद ये पहली कार्रवाई की गई है जब पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने थानाधिकारी रिया चौधरी को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं और अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि कई जिम्मेदार अधिकारियों पर इस मामले में गाज गिर सकती है। अब देखना ये होगा कि क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो पूरे मामले के जो है जांच के आदेश दिए हैं तो और क्या कुछ रहता है, लेकिन पहली कार्रवाई की गई है कि थाना अधिकारी को जो है वो प्रारंभिक तौर पर सस्पेंड किया गया है। जी संदीप, थाना अधिकारी पर तो एक्शन ले लिया गया है, लेकिन और जो अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम के लिए एक तरह से जिम्मेदार माने जा सकते हैं क्योंकि आज एकादशी थी और मंदिर प्रशासन में भी भक्तों की भीड़ को लेकर प्रशासन के द्वारा कुछ इंतजाम किए जाने चाहिए थे, तो और किन किन लोगों पर अब एक्शन लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, जो भी जिम्मेदार है, लापरवाही तो कहीं ना कहीं जिसकी भी इस मामले में जिम्मेदारी है और जिनकी भी यहाँ पर खाटू श्याम जी में व्यवस्था बनाए रखने की जिनकी भी जिम्मेदारी है, तो निश्चित रूप से सभी जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं पूरी घटना के लिए जिम्मेदार है। तो अब ये आने वाला वक्त बताएगा और जांच के बाद साबित हो पाएगा कि किस किस के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन निश्चित रूप से जिम्मेदारी तो सबकी तय है ही। जी चलिए, शुक्रिया संदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे आपसे और भी अपडेट हम लेते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।